नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के खनिज, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक देखा था कि राजस्थान में 4 बेसिन और 14 जिलों में है पेट्रोलियम के। आज हम पढ़ेंगे उनके कुएं, कहाँ पर वो हमें प्राप्त होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को देखेंगे। पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है जो बॉर्डर एरिया है अपना पाकिस्तान के साथ जो लगता है। पहला है बीकानेर, दूसरा है अपना जैसलमेर और थर्ड है अपना बाड़मेर। इनके हम कुएं करेंगे कि कहाँ से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। बीकानेर में क्षेत्र है पूनम क्षेत्र, और एक है तुवरी वाला। तो पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ से होता है हमारे बीकानेर में, पूनम क्षेत्र और तुवरी वाला। और जैसलमेर में जैसलमेर की हम एक ट्रिक याद करेंगे, BSTC। जैसलमेर में हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है, इसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे, BSTC। बी का तो हो जाएगा बागे वाला, एस से सादे वाला, टी से हो जाएगा तनोट, सी से चिन्ने वाला। जैसलमेर के हम पेट्रोलियम की एक देख रहे हैं, कहाँ से, BSTC, बागे वाला, सादे वाला, तनोट, चिन्ने वाला। ये पेट्रोलियम कुएं हैं, क्षेत्र हैं जहां से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। बीकानेर का कौन सा है, पूनम क्षेत्र और तुवरी वाला। फिर आता है बाड़मेर। बाड़मेर में है नगाना, फिर है बायतू, थर्ड है कोसलू, फोर्थ है गुड्डा मलानी। ये तो है क्षेत्र। इनमें कौन कौन से पेट्रोलियम कुएं हैं देखते हैं। नगाना में तो है मंगला, नगाना क्षेत्र में है मंगला पेट्रोलियम कुआं, वेल्स भी बोलते हैं इनको। बायतू में है ऐश्वर्या, कोसलू में सरस्वती, और गुड्डा मल्लानी में रागेश्वरी। तो ये पेट्रोलियम वेल्स आ गए अपने। पेट्रोलियम उत्पादन देख रहे हैं, भंडारण। बॉर्डर वाले हमने देखे पहले जिले, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीक्वेंस से जो पाकिस्तान से लगते हैं। बीकानेर का पूनम क्षेत्र और तुबरी वाला। बीकानेर वाला जो बीकानेर नागौर बेसिन है, इसकी खोज की थी ऑयल इंडिया ने, और यहाँ पर 30,000 प्रति बैरल प्रतिदिन तेल निकलता है पर डे। और जैसलमेर का देखा हमने पेट्रोलियम वेल्स, BSTC, बागे वाला, सादे वाला, BST से तनोट, सी से छीने वाला। फिर देखा बाड़मेर। बाड़मेर में नगाना, बायतू, कोसलू, गुड्डा मलानी। नगाना में कौन सा है, जैसे नाग से याद कर लो, मंगल, मंगल, नगाना मंगल। बायतू मतलब बातें करती है ऐश्वर्या, ज्यादा बातें करती है, बायतू ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या हमारा पेट्रोलियम वेल्स कहाँ पे है, बायतू में, बाड़मेर में। कोसलू सरस्वती, कोसलू क्षेत्र में कौन सा है, सरस्वती वेल्स। और गुड्डा मलानी में रागेश्वरी।
अन्य वेल्स भी है बाड़मेर की, वो भी पूछ लेते हैं। अन्य वेल्स कौन कौन सी हैं? भाग्यम, विद्या, शक्ति और कामेश्वरी। ऐसे पूछ लेगा कि भाग्यम, विद्या, शक्ति, कामेश्वरी ये क्या है, ये वेल्स है, ये कहाँ पे, कौन सा एरिया पूछ लेगा तो बाड़मेर में। मंगला जो वेल्स है, मंगला वेल्स है राजस्थान का प्रथम वेल है, राजस्थान का प्रथम वेल्स जहां से पेट्रोलियम निकला था, प्रथम है ये, और इसमें मैक्सिमम उत्पादन भी होता है। और इसमें काम हुआ था 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009। मंगला वो राजस्थान का प्रथम वेल्स पेट्रोलियम कुआं है और जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, और 29 अगस्त 2009 को ये हुआ था। यहाँ पे काम स्टार्ट। बायतू, ऐश्वर्या, कोसलू, सरस्वती, गुड्डामलानी, रागेश्वरी, अन्य वेल्स है बाड़मेर की भाग्यम, विजया, शक्ति, कामेश्वरी। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है। इसमें फर्स्ट तो आता है अपतटीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं बॉम्बे हाई। यहां से हमें प्राप्त होता है 40% पेट्रोल। भारत में जितना भी पेट्रोल उत्पादन होता है उसका 40% अपतटीय क्षेत्र से होता है, जिसे बॉम्बे हाई बोलते हैं। फिर हमारा आता है राजस्थान 20%। तीसरे नंबर पे आता है गुजरात और फोर्थ नंबर पे आता है असम। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन पहला है अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई 40%, फिर है राजस्थान 20%, गुजरात, असम। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम प्राकृतिक गैस। फर्स्ट हमने देखा पेट्रोलियम, अब देखते हैं प्राकृतिक गैस हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। इसके लिए सिर्फ हमें याद रखना है, दो ही क्षेत्र याद रखने हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। दो क्षेत्र याद करने हैं प्राकृतिक गैस के लिए, बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर का तो है गुड्डामलानी क्षेत्र, जहां पे रागेश्वरी हमने पेट्रोलियम में पढ़ा था। वहीं से हमें प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है बाड़मेर में। कौन से वेल्स है यहाँ पे प्राकृतिक गैस कुआं? रागेश्वरी। अब देखते हैं जैसलमेर के। जैसलमेर को हम ट्रिक से याद, जैसलमेर के जो गैस के कुएं हम ट्रिक से याद करेंगे। डंडे का गम, राम तूने मन में गोटा। डंडे का गम, राम तूने मन में गोटा,
ये तो ट्रिक है, अगर इससे याद रहेगी, नहीं तो सिंपल सीधा याद होता है तो वो अच्छी बात है। डंडे का मतलब है डांडे वाला। का से कोई मतलब नहीं है, गम से घुमाने वाला। ये क्षेत्र है जहाँ से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है जैसलमेर में। राम से है रामगढ़। तूने से तनोट। मन से है मनिहारी टिब्बा। में का कोई मतलब नहीं है, गोटार गोटा का गोटा कैसे आए, गोटारू। ये राजस्थान का प्रथम नेचुरल गैस कुआं है। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के लिए हमें दो जिले याद रखने हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर में हम देखेंगे कि गुड्डामलानी क्षेत्र है। गुड्डामलानी क्षेत्र में रागेश्वरी, जो हमने पेट्रोलियम में भी पढ़ा था। फिर देखेंगे जैसलमेर। जैसलमेर में डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, चीने वाला, गोटारू, मनिहारी टिब्बा। इसके लिए एक ट्रिक है कि डंडे का गम राम तूने मन में गोटा। डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, फिर आता है मन से मनिहारी टिब्बा, गोटा से गोटारू। ये गोटारू, ये वेल्स, ये इनको याद करना है। ये नेचुरल गैस प्रोडक्शन यहाँ से होती है राजस्थान में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो अब पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम, फिर देखा प्राकृतिक गैस, अब हम देखेंगे कोयला, कि राजस्थान में कोयला हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। कोयला, दो प्रकार का कोयला मिलता है हमें, एक भारत में, दूसरा राजस्थान में। भारत में जो प्राप्त होता है वो तो है हमारा गोंडवाना लैंड, कालका, या फिर जिसे कार्बोनिफेरस काल भी बोलते हैं। तो भारत में हमें कोयला कौन सा प्राप्त होता है, गोंडवाना लैंड या फिर कार्बोनिफेरस काल का। ये हमें प्राप्त होता है 98%, जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है। 2% होता है वो हमें राजस्थान से प्राप्त होता है, वो है टर्शरी काल का। टर्शरी काल का प्राप्त होता है, ये 2% प्राप्त होता है। और टर्शरी काल का जो 100% राजस्थान में ही हमें मिलते हैं कोयला। जो टर्शरी काल का कोयला है वो राजस्थान से हमें प्राप्त होता है और कहीं से नहीं प्राप्त होता। 2%, 98% कोयला हमें गोंडवाना लैंड और कार्बोनिफेरस काल का प्राप्त होता है। 2% टर्शरी काल का प्राप्त होता है, वो राजस्थान से होता है। अब देखते हैं कार्बन के आधार पर इन कोयला को कितने भागों में बांटा गया है। कार्बन मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार। चार प्रकार है, चार प्रकार में बांटा गया, ए बी एल पी। ए से है एंथ्रेसाइट, बी से है बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट, पी से है पीट। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर हमने कोयले को चार भागों में बांटा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें कार्बन की मात्रा होती है, पीट में तो है 50% से कम।
लिग्नाइट में 50 से 60%, बिटुमिनस में 60 से 70% और एंथ्रेसाइट में 95%। तो ये कोयले के प्रकार हो गए 4: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। भारत में तो मिलता है, हमें उत्पादित होता है बिटुमिनस, लेकिन राजस्थान में होता है हमारे उत्पादित लिग्नाइट। भारत के संदर्भ में पूछे तो बिटुमिनस, राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो लिग्नाइट। अब हम देखते हैं इसके उत्पादन स्थल कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कोयले के उत्पादन स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं। कोयला, तो 3 जिले हमें याद रखने हैं, 3 जिले, BBN, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। कोयले में हम 3 जिले याद रखेंगे, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो पहले चलते हैं हम बाड़मेर पे। कपूरडी, जालिपा, गिरल और बादरेसा, ये 4 हैं। इसको ट्रिक से याद करते हैं हम। कपूर, जागिरा, भादरेस। कपूर, जागिरा, भादरेस। तो कपूर से कपूरडी, तो कपूर से कपूरडी, जा से जालिपा, गिरा से गिरल, भादरेस से भादरेसा। कपूर, जागिरा, भादरेसा, कपूरडी, जालिपा, गिरल, भादरेसा, ये जो 4 हैं, यहाँ पे हमें कोयला प्राप्त होता है बाड़मेर से। अब देखते हैं बीकानेर का। बीकानेर के लिए बरसिंहसर, बीटनोक, पलाना और गुड्डा, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। BBPG, BBPG याद रखेंगे कोयले के लिए। B से आएगा, फिर B से आएगा, फिर P से आएगा, फिर G से आएगा। B से आएगा बरसिंहसर, बरसिंहसर क्षेत्र है बीकानेर का, जहां से हमें कोयला प्राप्त होता है। फिर आता है बीटनोक, P से पलाना और G से गुडा। तो 4 क्षेत्र हो गए हमारे बीकानेर के। BBPG, बरसिंहसर, बीटनोक, पलाना, गुडा। पलाना से हमें बेस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट मिलता है हमें। अब देखते हैं तीसरा, नागौर। नागौर में पहला है माता सुख कसनाऊ क्षेत्र, दूसरा है मेड़ता सिटी, तीसरा है इग्यार। कोयला हमें 3 जिले याद रखने हैं, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। बाड़मेर में कपूर, जागिरा, भादरेसा, कपूरडी, जालिपा, गिरल, भादरेसा। फिर देखना है बीकानेर, बीकानेर के BBPG, बीटनोक, बरसिंहसर, पलाना, गुड्डा। फिर देखना है नागौर, नागौर में है मेड़ता सिटी, माता सुख कसनाऊ क्षेत्र और इग्यार। पलाना से हमें बेस्ट क्वालिटी लिग्नाइट मिलता है और इग्यार में हमें काला लिग्नाइट मिलता है, काला कोयला मिलता है। तो ये 3 जिले हैं।
बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, कपूर जागिरा भादरेसा, कपूरडी जालिपा गिरल भादरेसा, बीकानेर का बीबीपीजी, बीकानेर की ट्रिक है बीबीपीजी, बरसिंहसर, बीठनोक, पलाना, गुडा, पलाना से बेस्ट क्वालिटी लिग्नाइट मिलता है। फिर आता है नागौर, माता सुकसनाऊ क्षेत्र, मेड़ता सिटी और ग्यार से हमें काला कोयला मिलता है। अब देखते हैं कि भारत में लिग्नाइट उत्पादन मैक्सिमम कहाँ कहाँ से होता है। सबसे पहला तो आता है तमिलनाडु, सेकंड आता है गुजरात, तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। लिग्नाइट कोयले में सबसे पहले पे आएगा तमिलनाडु, फिर आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो 5 बिंदु हमने स्टार्ट किए थे। पहला था कि खनिजों का दृष्टिकोण, फिर था खनिज चट्टानें, फिर था खनिज वर्गीकरण, फिर था उत्पादन एवं भंडारण, 5वां बिंदु था हमारा खनिज नीतियां। अब हम देखते हैं खनिज नीतियां। खनिज नीतियां, खनिज नीतियां एक तो खनिज वालों के लिए, खनिज जो निकलते हैं उनके लिए, दूसरा है पत्थर वाले खनिजों की नीतियां। पत्थर वाले जो खनिज होते हैं उनकी नीतियां, और एक है सिंपल जो खनिज हमारे निकल रहे हैं अब्रक, जिप्सम वगैरह, वो एक पत्थर वाले। पत्थर वालों में तो मार्बल वगैरह भी इसी में आती है, मार्बल, एम सैंड। तो खनिज नीति पहले पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो फर्स्ट आई थी हमारे 1978 को, फर्स्ट खनिज नीति हमारी आई थी 1978 को। फिर आई थी सेकंड आई थी हमारी 1991। फिर आई थी थर्ड आई थी 1994। फिर आई थी फोर्थ आई थी हमारी 2011। अब आई है फिफ्थ हमारी आई है। देखो फिफ्थ है, 5 से है, 5 से एक छोटा कौन है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, और 5 से एक बड़ा कौन है 6, तो यहाँ पे जून 2015, 4 जून 2015, ये इंपॉर्टेंट है फिफ्थ और फर्स्ट। अपनी राजस्थान की फर्स्ट उद्योग नीति भी 1978 को थी। अगर उद्योग नीति पूछे वो भी 1978 की थी। पहली आई थी 1978, फिर 91, फिर 94, फिर 2011, फिर 4 जून 2015, ये फिफ्थ है। कौन सी? 5वीं। फर्स्ट आई थी हमारी 1978, फर्स्ट उद्योग नीति। फिर सेकंड आई थी 1991, थर्ड आई थी 1994, फोर्थ आई थी 2011, फिफ्थ आई थी 4 जून 2015। 5वीं खनिज नीति 2015 का उद्देश्य है कि खनिज से जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उनको आदिवासी क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों में उनका स्थापना करना। अब आते हैं एम सैंड पॉलिसी, इसका उद्देश्य था। ये एम सैंड पॉलिसी ये फर्स्ट अभी आई थी, जो फर्स्ट ही है 25 जून 2021। 25 जून 2021 ये पहली है, एक ही अभी तक आई है एम सैंड पॉलिसी। और ये खनिज वाली है जो वो 5 आ गई है, 5वीं 4 जून 2015। एम सैंड वाली है फर्स्ट 25 जून 2021। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स
जो खनिज संस्थान है कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनको देखते हैं। संस्थानों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय देवारी उदयपुर। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं संस्थान खनिजों से रिलेटेड जो है। पहला देखा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसकी स्थापना हुई थी 1966, मुख्यालय है उसका देवारी उदयपुर। दूसरा देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और मुख्यालय है इसका खेतड़ी झुंझुनू। तो सेकंड हमने देखा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, स्थापना 1967, मुख्यालय है खेतड़ी झुंझुनू। तीसरा देखते हैं RSMML, ये है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1974। तो तीसरा देखा हमने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, 30 अक्टूबर 1974। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? उदयपुर में। फोर्थ संस्थान देखते हैं हम, जिंक स्मेल्टर प्लांट। जिंक स्मेल्टर प्लांट इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और स्थान है इसका चंदेरिया चित्तौड़गढ़। तो संस्थान देख रहे हैं हमने देखा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, मुख्यालय इसका देवारी उदयपुर। फिर देखा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967, मुख्यालय इसका खेतड़ी झुंझुनू। फिर देखा RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी उदयपुर में है, स्थापना इसकी हुई थी 30 अक्टूबर 1974 को। फिर देखा जिंक स्मेल्टर प्लांट 2005 चंदेरिया चित्तौड़गढ़। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।